अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो क्या लोग सऊदी अरब के अंदर ये गलतियां कर देते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे जो भी लोग अपने घर पे पैसा भेजना चाहते हैं उनको अभी क्या एक्सचेंज रेट मिलेगा, और अब सऊदी अरब के अंदर नए कायदे कानून 2025 से क्या लगने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में, जो क्या लोग अपने अधिकार को नहीं जानते हैं। कुवैत या फिर सऊदी अरब या फिर अलग-अलग जो कंट्रियों में रहते हैं, उनके क्या अधिकार हैं। बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं अपने कफ़िल या कंपनी से कि भई हमें ये चीज़ चाहिए। हालाँकि जो आर्टिकल है उसके अंदर वो सारी चीज़ कोई भी मेंशन नहीं होती है, और जो मेंशन होती है वो चीज़ें आपको मिलती नहीं हैं। तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सचेंज रेट के हवाले से। अगर आप इंडिया पैसा भेजना चाहते हैं तो 22 रुपये कुछ पैसे आपको रेट मिलने वाला है। अगर पाकिस्तान आप भेजना चाहते हैं तो आपको 74 रुपये कुछ पैसे मिलने वाला है। और बाकी अदर कंट्रियों के लिए मैं आपको लिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपको और क्या क्या रेट मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये बहुत बड़ी है और बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सऊदी अरब के अंदर आ जाते हैं लेकिन अपने कफ़िल कंपनियों से लड़ाई झगड़ा करते हैं और उन्हें लेबर लॉ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और यहाँ पर आके परेशान होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे कुछ सऊदी अरब की गाइडलाइंस हैं और जो लेबर लॉ है उसकी भी कुछ गाइडलाइंस है कि आपने जो है इन चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो पॉइंट है, सबसे पहले जब आते हैं लोग, आने के बाद में यहाँ पे मन नहीं लगता, काम पसंद नहीं आया या फिर उनसे काम नहीं हुआ, तो जो आपको 90 दिन का टाइम मिलता है उसी बीच में वो वापसी करने की सोचते हैं, या फिर 2-4 दिन में ही बंदा फ़ोन करके घर बोल देता है कि मुझे यहाँ से जाना है। या फिर जो भी बंदा उसको, जो भी ऑफिस वाला उसको भेजता है सऊदी अरब के अंदर, वो उसको फ़ोन करता है कि मुझे यहाँ से निकालना है, मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊँगा, ये वो मुझे अलम-गलम अलग-अलग तरीके की परेशानियाँ बंदा जब गिनाता है तो फिर वहाँ से आता है। तो वहाँ से आने के टाइम पे उसका कफ़िल या कंपनी से बोलता है कि आप मेरा टिकट कराएँ, मेरा ख़र्चा उठाएँ, सारी चीज़ें। हालाँकि यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है और ये सऊदी के कानून में भी है, अगर कोई बंदा आता है, आने के बाद में जो 90 दिन का ट्रायल पीरियड रहता है, 90 दिन में कंपनी को आप देखते हैं, आपको कंपनी देखती है, तो उस बीच में अगर आप वापसी आते हैं अपनी गलती से, आप खुद से वापसी आना चाहते हैं, तो उस बीच में कंपनी आपका कोई भी ख़र्चा नहीं उठाएगी। आपको खुद से टिकट लगवाना होगा और खुद से जो है सऊदी अरब को छोड़ना होगा। अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो उसमें आपकी गलती है, ये काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो अगर कंपनी आपको निकालती है, वहाँ पर कंपनी बोलती है कि हमें आपको नहीं रखना है, तो फिर कंपनी आपको टिकट दे सकती है। लेकिन अगर आप खुद से आना चाहेंगे तो फिर वो कंपनी आपको टिकट नहीं देगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ना ही आपका कफ़िल आपको जो है वो टिकट देगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली जो जानकारी है इससे ही रिलेटेड। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो बहुत सारे लोग जो है इकामे की फ़ीस हुआ, और आपकी जो है वर्क परमिट की फ़ीस हुई, या फिर आपकी जो है वहाँ से जब फ़ाइनल आते हैं, यानी कि जब फ़ाइनल जब वहाँ से निकलेंगे आप, आपके 2 साल 4 साल 10 साल आपने लगा लिए, उस वो टिकट हुआ, तो ये सारी कंपनी की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। ये कंपनी ही आपका सारा कुछ कराएगी, चाहे कफ़िल हो या कंपनी हो। अगर आप खुद से कराते हैं तो आप इस आर्टिकल के बारे में आप उनको बता सकते हैं कि भाई ऐसा-ऐसा कानून है और आप मुझसे पैसा क्यों लेते हैं, इसका 500-600 जो भी है रियाल वो आप मुझसे क्यों ले रहे हैं। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे जो फ़्लाइट टिकट, जब आप आते हैं छुट्टी बीच में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जो वो आपका एग्रीमेंट हुआ उसको ध्यान से देखना है कि उसकी एग्रीमेंट के बीच में जो भी आपकी छुट्टी का टिकट वगैरह का जो भी खर्चा वगैरह है उसके बारे में ज़िक्र हुआ या नहीं हुआ। अगर ज़िक्र हुआ है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, वरना आप छुट्टी आएँगे तो फिर वो आपको खुद से ही टिकट करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। खुदा ना करे आपकी वहाँ पे डेथ हो जाए और आप वहाँ पे ही ख़त्म हो जाएँ, तो फिर उस कंपनी या कफ़िल की ज़िम्मेदारी होती है जो आपको वहाँ पे बुलाया है, उसको उसकी पूरी ज़िम्मेदारी होती है कि वो डेड बॉडी आपकी जिस कंट्री के आप हैं वहाँ तक पहुँचाए। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो ये कुछ कायदे कानून हैं, बहुत सारे लोग जो है इन चीज़ों को नहीं जानते थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये चीज़ें अगर आप जानते हैं तो आप आराम से लेबर कोर्ट भी जा सकते हैं। लेबर लॉ में जो भी कानून है वो साफ-साफ लिखे हुए हैं, आप लेबर कोर्ट जाएँ और उसके बाद में जो है अपने हक़ के लिए वहाँ पे केस भी दर्ज कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।